लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गए, तब से लोग सर्च करना ज्यादा शुरू कर दिया। उन्होंने जानकारी लेना शुरू कर दिया, अगर मुझे ये होता है, या मैं अपने स्वस्थ अच्छे आंखों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने लीवर के लिए क्या कर सकता हूँ, पाचन के लिए क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीजें गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया। लोगों में जागरूकता बढ़ी, और इसी क्रम में डीएचए का नाम तो सुनते थे, लेकिन उसकी पूरी डिटेल जानकारी नहीं थी। अभी भी बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के। वो सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ एक ही कैटेगरी को देने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर लोग ऐसा समझते हैं तो आपको प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाना पड़ेगा? थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी जैसे ये प्रोग्राम है, आप बुला सकते हैं ऐसे प्रोग्रामों। इसके साथ साथ स्मार्टफोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है। आप सभी साथी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी कड़ी में आप सबके समक्ष मैं ये सीधे गूगल पेज खोल के दिखाता हूं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सिर्फ लिखिए गूगल पे डीएचए। जैसे डीएचए लिखेंगे, आप पाएंगे इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी। बस आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा बेहतर प्रोडक्ट, मतलब बेहतर लिंक है, बेहतर वेबसाइट है, जो सही सटीक जानकारी देती है। इसी क्रम में है healthline.com। जी, healthline.com। आइए जरा चेक करते हैं, और यहां पर आप देखें, फायदे तो अनेकों हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? 12 हेल्थ बेनिफिट ऑफ डीएचए। 12 हेल्थ बेनिफिट है डीएचए के। और डीएचए, लोग सोचते हैं डीएचए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या नाम है? तो आपके समक्ष है, आपके सामने है, डो कोसा हेक्सानोइक एसिड। क्योंकि जब पहली बार मुझे भी पढ़ने को मिला, तो मैं पढ़ नहीं पाया, है ना, क्योंकि शब्द ही इतना बड़ा था। तो मैंने क्या किया, अब इसको तोड़ दिया, डो कोसा हेक्सानोइक। इसके बाद जोड़ दिया तो डोकोसा हेक्सानोइक एसिड हो गया। अब ये है क्या? एक तरह का फैट है, जो अच्छा फैट माना जाता है, और ये ओमेगा 3 के अंदर होता है। जी, तो ओमेगा 3 के अंदर रहने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैट है डीएचए। तो आइए हम जरा समझते हैं कि 12 हेल्थ बेनिफिट कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये देखिए, रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क, हृदय रोग के खतरे को कम करता है ना। लेकिन यहां पर आप देखेंगे मछली नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मार्केट में आप पाएंगे 99% प्रोडक्ट जो है डीएचए के, आपको मछली के सोर्स से आपको ज्यादातर मिलेंगे। इसीलिए इसको दिखाया गया। तो आइए जरा समझते हैं, इसको जानते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा, पहला नंबर है कि आपके हार्ट डिजीज रिस्क को कम करता है, हृदय रोग के डिजीज, मतलब हृदय रोग के खतरे को कम करता है। और आजकल कोई डांस कर रहा है, बारात में गया, डांस करते करते गिर गया, हार्ट अटैक आ। कोई जिम कर रहा है, जिम करते करते युवा लोग इससे पीड़ित हो गए, है ना। तो कितना जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। दूसरा, ये देखिए, इस शब्द को समझिए आप, मे इंप्रूव एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म यही लिखा हुआ है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन मतलब ध्यान ना दे पाना, है ना। अटेंशन में डिफेक्ट यानी कि अटेंशन में कमी, ध्यान न दे पाना। हाइपर एक्टिविटी मतलब उग्र स्वभाव। ये दोनों बिहेवियर से संबंधित है ना। तो इसको शांत करता। कई देखिए किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, वो ज्यादा उस इससे ग्रसित रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं ना। तो उसको शांत करता है ये। इसके बाद आता है, ये देखिए, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अर्ली प्री टर्म बर्थ, यानी कि उस खतरे को कम करता है। प्री टर्म, प्री मतलब पहले, यानी कि समय से पहले, बर्थ को कम करता है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां 7वें महीने 8वें महीने में बच्चे को डिलीवर करते। ऊपर वाले ने तो जो समय तय किया है, वो तो 9 महीने का तय किया, यानी कि समय से पहले इस दुनिया में आ गए, यानी कि पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए। तो उस रिस्क को कम करता है, उस खतरे को कम करता है, यानी कि फुल टर्म प्रेगनेंसी करने में ये मदद करता है। इसके आगे चलते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है, बहुत सारी बीमारियां, जैसे शुगर की बीमारी, जैसे कैंसर की बीमारी, जैसे हृदय की बीमारी, इसी कारण से होती है। वो कारण क्या है? सूजन। बाहरी सूजन तो नजर आ जाती है, आंतरिक सूजन नजर आती है क्या? नहीं आती ना। और लंबे समय तक अगर आंतरिक सूजन बनी रहे, तो ये सारी बीमारियां आती हैं, और इसी कारण से आप ये देखिए, ये सारी बीमारियां हो, है ना। तो जिसको भी
अगर आप देखें, जिसको गठिया है, ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें मदद कर सकता है। वीके उदित जी, कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी है, नाम आ जाता है ना। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना होगा वो क्या करेंगे, वो तो आपको अच्छी बात तो करेंगे नहीं। तो ऐसी घटनाएं ना किया जाए, और समय का भी नुकसान होता है, इस चीज का समझिए। मैं ये क्लियर कर देता हूँ। धन्यवाद। तो चलते हैं हम आगे। तो सूजन को कम करता है। इसके आगे चलते हैं। मसल रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज। बहुत सारे साथी हैं जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो जब भी हम हैवी वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इसमें मसल्स का नुकसान होता है। उसका रिकवरी करने में ये मदद करता है, उसमें सूजन आती है उसको घटाने में मदद करता है। 6 नंबर पर है, कई आई कंडीशंस आंखों की स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और इस बात को समझ लीजिए, आप जान लीजिए। जैसे कि आपने प्रोटीन के सेशन कई अटेंड किए होंगे और उसमें पाया होगा, इसमें सुना होगा, पढ़ा होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है ना। इसी तरह डीएचए आपकी आंखों के पर्दे का स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। आप ये कह सकते हैं आपकी आंखों के पर्दे का ये बिल्डिंग ब्लॉक। 7 नंबर पे, कई तरह के कैंसर के खतरे को ये कम करता है। जी, कई तरह के कैंसर के खतरे को कम करता है। ये कैंसर के ग्रोथ को, उसके सेल्स के ग्रोथ को ये रोकने में मदद करता है। इसके बाद अल्जाइमर, यानी कि भूलने की बीमारी कह सकते हैं। चाबी कहाँ रख दिया अभी याद नहीं है, अभी तो रखा था। चश्मा कहाँ पे रखा है याद नहीं आ रहा, अभी तो रखा था। तो ये सारी चीजें उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे याददाश्त कम होने लग जाती है, तो उसको सुधारने में ये मदद करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल करने में मदद करता है, सर्कुलेशन को बेहतर करने में ये मदद करता है। और ये तो सबका बेहतर होना चाहिए, सबका ब्लड प्रेशर अच्छा रहना चाहिए, सबका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहना चाहिए, है ना। इसके बाद 10 नंबर पे, ब्रेन फंक्शन, आंखों का फंक्शन बेहतर रहे, बेहतर डेवलप हो। किसका? बच्चे का, जो माँ के गर्भ में पल रहा है उस बच्चे का। क्योंकि जन्म के बाद उसका ब्रेन बेहतर काम करे, उसकी आंखें, दृष्टि बेहतर रहे, है ना। ये रहना चाहिए कि ये रहना चाहिए? तो कब देना चाहिए? यानी कि जब माँ के गर्भ में था तभी देना चाहिए। ये बात तो क्लियर होती है यहां से। इसके बाद 11 नंबर पर, ये देखिए सभी पुरुषों से मैं कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या फिर देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग इससे परेशान है, समाज में परेशान है, लेकिन एक दूसरे से चर्चा नहीं करते, क्योंकि शर्म महसूस होती है, लोग क्या कहेंगे। और इसका नाजायज फायदा दूसरी कंपनियां उठाती हैं, गलत गलत भ्रामक प्रचार करती हैं, जिसमें अपना पैसा भी नुकसान करते हैं, समय भी नुकसान करते हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष शादी तो हो गई, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। जांच करने में पता चला तो उनके स्पर्म काउंट पूरे नहीं है, अगर हैं भी तो एक्टिव नहीं है ना। तो बच्चे के सुख से वो वंचित रह जाते हैं। हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है, उनको एक्टिव करने में मदद करता है। 12 नंबर पे, मेंटल हेल्थ अच्छा रखता है, डिप्रेशन को कम करता है। और इस समय डिप्रेशन तो पूछिए मत, कई लोग डिप्रेशन की वजह से गलत कदम उठा लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये 12 हेल्थ बेनिफिट आपने देखे, निश्चित ही इसमें से दो चार हेल्थ बेनिफिट सबसे रिलेट करते हैं, है ना। अब बात आती है, तो करें क्या? तो इसके लिए आता है प्रोडक्ट, क्योंकि अब तो सॉल्यूशन चाहिए ना, प्रॉब्लम तो पता चल गया। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो सॉल्यूशन के लिए आपके पास शानदार प्रोडक्ट है, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज डीएचए। जी, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 कैप्सूल फॉर्म में है, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट ट्विस्ट कैप्सूल फॉर्म में है। तो किसके लिए है, आइए हम जरा इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, ये जो कुछ नाम है, कुछ पिक्चर है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, आर्यभट्ट जी, श्रीनिवास रामानुजन जी, मैरी क्यूरी और के सिवान जी। सुना ही तो होगा किसी न किसी के बारे, पढ़ा ही होगा ना। कौन है ये लोग? ये लोग वैज्ञानिक है। और जैसे ही वैज्ञानिक का नाम आता है ना, दिमाग में आता है इनका बुद्धि बहुत तेज थी, माइंड बहुत शार्प था, बहुत बुद्धिमान थे, है ना। समानता तो यही है, यानी कि इनका ब्रेन बहुत विकसित था, ये बहुत इंटेलिजेंट थे। अब सवाल ये आता, अगर हम अपनी, मैं अपनी तुलना करूं,
तो मैं तो उतना बुद्धिमान नहीं, हम इतने बुद्धिमान नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया भर में आपका नाम हो? क्या आप चाहते हैं आप अपने बच्चे के नाम से जाने जाएं? है ना? लेकिन हो सकता है क्या ऐसा? आइए जरा देखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति की इंटेलिजेंस होती है वो ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है ना? और ये बनता कब है? माँ के गर्भ में जब हम रहते हैं, या बच्चा जब रहता है तभी तो बनता है, यानी कि जन्म लेने से पहले। और कितना बनता है ये नोट करने की जरूरत है, 70%। 70% ब्रेन का डेवलप माँ के गर्भ में हो जाता है। यानी कि बच्चे के लिए इंटेलिजेंट बनाने के लिए जो कुछ भी करना है आपको उसी समय करना चाहिए। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, पिछले कई वर्षों से लगातार रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च में ये बताया गया कि ब्रेन के लिए डीएचए बहुत जरूरी है। तो करता क्या है ब्रेन के लिए? ये क्या करता है खास करके? तो ये तीन चीजें करता है, और तीन चीजों में से पहला नंबर है ब्रेन का डेवलप करना, ब्रेन का विकास करना। दूसरा, ब्रेन को एक्टिव रखना, सक्रिय रखना। और तीसरा, ब्रेन की मेंटेनेंस रखना, ब्रेन का रख रखाव रखना। और ये देखिए, ये तीनों चरण पूरी लाइफ चाहिए होता है। आप ये समझिए, ब्रेन का विकास बचपन में चाहिए। ब्रेन का विकास पैदा हो गया, शुरू शुरू के बचपन के बाद किशोर अवस्था तक ब्रेन काफी एक्टिव रहता है, हर चीज जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अल्जाइमर आने लग जाता है, ब्रेन के सेल्स कम होने लग जाते हैं ना, तो उसकी मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़े। तो हर चरण में इसकी जरूरत है। तो अब एक गर्भवती महिला को रोजाना डीएचए कितना लेना चाहिए? तो रिसर्च ये बताते हैं कि कितना, 1, 2, 3 और 4, 400 मिलीग्राम। ये 400 मिलीग्राम चाहिए, तभी बच्चे का ब्रेन का डेवलप पूरी तरह से हो जाएगा। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कई जगह ये रिसर्च हुए, जैसे ये झंडों को देख के पहचान पा रहे होंगे, कुछ देश के झंडे हैं, है ना? जैसे डेनमार्क के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, और इसके साथ इंग्लैंड का भी है, अमेरिका का भी है, इटली का भी है, अरे भारत का भी है। तो आइए जरा देखते हैं हम यहाँ पर। जरा यहाँ सन पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि ईयर पे ध्यान दीजिएगा, वर्ष पे ध्यान दीजिएगा। सभी का एक ही चीज कहना है कि अगर गर्भवती महिला, अगर गर्भवती माँ जो है 400 मिलीग्राम डीएचए लेगी, उसका सेवन करेगी, तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका, है ना, बेहतर तरीके से ब्रेन का विकास होगा। और साथ में बच्चा जन्म ले लिया और माँ के दूध पर है, नवजात बच्चा जिसको कहते हैं, उसका भी ब्रेन का विकास बेहतर होगा। और ये 2016 में स्विट्जरलैंड में ये रिसर्च आया। अमेरिका का रिसर्च 2013 में आया। इसी तरह इंग्लैंड का रिसर्च 2012 में आया। इटली और डेनमार्क का रिसर्च 2016 में आया। लेकिन भारत, हम देखिए अपने घर की बात समझते नहीं है, हर घर के लोगों की बात समझते नहीं है, बाहरी लोगों की बात ज्यादा समझते हैं। देखिए, 2005 में ही भारतीय वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर दिया, और उन्होंने पहले ही बता दिया। क्या बताया सबसे? जन्म के पहले, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है, तो ये डीएचए मिलेगा कैसे? जैसे बाकी पोषक तत्व मिलते हैं, माँ भोजन करती है, भोजन पचता है, अवशोषित होता है पोषक तत्व खून के माध्यम से, इस गर्भनाल के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे को मिलता है। उसी तरह डीएचए भी बच्चे को मिलेगा। अब बच्चे का जन्म हो गया तब कैसे मिलेगा? बच्चे का जन्म हो गया तो माँ के दूध के माध्यम से मिलेगा। तो कब शुरू करना चाहिए? जब बच्चे की प्लानिंग करें तभी से शुरू कर देना चाहिए। हमें तो बाद में पता चला, कोई बात नहीं, जब पता चले तब कर देना चाहिए। कहा जाता है ना, जब जागे तब सवेरा, तभी कर देना चाहिए। और ये रिसर्च क्या बता रहा है? 1,000 बच्चों पे 18 वर्ष तक रिसर्च किया गया, और ये पाया गया कि उनकी बौद्धिक क्षमता काफी तेजी से बढ़ गई। अब सवाल ये आता है, ये मिलेगा कहाँ? क्योंकि समाज में अगर देखें, मान्यता यही है, आपने गूगल पे भी देखा, मछली दिखाई दे रही थी, है ना? तो समाज में मान्यता है कि मछली के सेवन से ओमेगा 3 तत्व मिलते हैं, ओमेगा तत्व मिलते हैं। और वैज्ञानिकों ने सुविधा के लिए उससे ऑयल निकाल लिया, जिससे ओमेगा तत्व मिल सके, है ना? तो आइए जरा हम इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं। ओमेगा तत्व 3 प्रकार के होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। अब ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 में इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 में कितने तत्व हैं? ये दो तत्व हैं, ईपीए और डीएचए। और इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है डीएचए। जी, अब ये
बताइए, क्या मछली का सेवन करेगी वो गर्भवती महिला तभी वो डीएचए मिलेगा? लेकिन ये तो मांसाहारी लोग लेते हैं, शाकाहारी लोगों को कैसे मिलेगा? है ना? वैसे भी भारत में अधिकतर शाकाहारी लोग रहते हैं, और जो मांसाहारी हैं भी तो गर्भकाल के दौरान शाकाहार अपना लेते हैं। मछली तो शाकाहार तो नहीं है, मांसाहारी है। और बहुत सारे समुदाय में इसका सेवन वर्जित है। और गर्भकाल के दौरान तला भुना, ऑयली, ये सारी चीजें कम कर देते हैं, और नॉनवेज भी कम कर देते हैं। इसके साथ साथ मछली की कैसी गंध आती है बताने की जरूरत नहीं है, मालूम है सबको। उस दौरान इतनी उल्टी की संभावना रहती है, और वैसी अप्रिय गंध आएगी तो उल्टी की संभावना कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। और वैसे भी मछली आती कहाँ से? जल से। और जल कितना शुद्ध है? नदी, नाले, तालाब, समुद्र, आपको मालूम है। तो कई हानिकारक केमिकल इसके माध्यम से पहुंच जाएंगे जो बच्चे को नुकसान पहुंचे। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के देखा गया, शोध किया गया, रिसर्च किया गया, तो पाया तो मछली तो डीएचए बनाती नहीं। अगर मछली डीएचए बनाती तो हर मछली में होता, लेकिन ऐसा नहीं मिला। नहीं तो किन मछलियों में मिला, उन मछलियों का रिसर्च किया, उनको देखा गया कि कहाँ रहती हैं, वो क्या करती हैं, क्या खाती हैं, तो पाया गया मछली एक प्रकार का समुद्री पौधा खाती है, जिससे उनमें ये डीएचए आया। तो इस चक्र से आप समझ सकते हैं कि मछलियों ने समुद्री पौधा खाया, जिससे ओमेगा तत्व मछली में आया, और वैज्ञानिकों ने सुविधा के लिए फिश ऑयल बना दिया। अब इसमें मिले ओमेगा तत्व, वो कितने? 3 प्रकार के। इन तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन? ओमेगा 3। उनमें से कितने तत्व? ईपीए, डीएचए। और उन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा? डीएचए। तभी तो वो गर्भवती महिला के, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, उसके मस्तिष्क को निर्माण करने के लिए मदद करेगा। तो ये आपने समझा कि इस चक्र के माध्यम से, यानी कि समुद्री पौधे वास्तविक स्रोत हैं डीएचए का। इसका मतलब शाकाहारी डीएचए प्राप्त करना संभव है। लेकिन अभी तक किसी ने किया क्यों नहीं? न्यूट्रीचार्ज ने किया। जी, भारत की पहली कंपनी जो लेकर आई है शाकाहारी डीएचए, शाकाहारी कैप्सूल में। जी, अंदर भी शाकाहारी, बाहर भी शाकाहारी। अब बात आती है कि मार्केट में जो हरे, पीले, नारंगी, है ना, ट्रांसपेरेंट, कितने सुंदर सुंदर कैप्सूल नजर आते हैं, वो बने किससे हैं? जीन से बने। जानवरों की हड्डियों के चूरे से बनता है, वो बनते हैं जेलेटिन से बने। और गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यही चीज, फोटो भी मिल जाएगी, लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जेलेटिन। इसीलिए अगर बाहर के कैप्सूल में अंदर शाकाहारी डीएचए है, बाहर का कैप्सूल ये वाला है जेलेटिन कैप्सूल, तो ये हो जाता है मांसाहारी। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है ये कैरागिनान, लिख लीजिए, कैरागिनान। ये पौधा जिससे बना है वेज सॉफ्ट कैप्सूल। जी। और भारत की पहली कंपनी जो खुद का प्लांट सिक्किम में है, जी, खुद का प्लांट सिक्किम में है, जहां पर वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाया जाता है। अमेरिका की एफएमसी कॉर्पोरेशन से टेक्निकल कोलैबोरेशन करके ये बनाया जाता है। और पेटेंट लिया हुआ है, इसीलिए दूसरा कोई नहीं बनाता, इसीलिए दूसरा कोई नकल नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी बनाती है। इसके अंदर पूरी तरह से, बाहर भी शाकाहारी, अंदर भी शाकाहारी। अब एक गर्भवती महिला को 400 मिलीग्राम डीएचए देना है तो कितना लेना पड़ेगा? 2 कैप्सूल लेना पड़ेगा। मिलेगा कैसे? जैसे बाकी पोषक तत्व मिलते हैं इस गर्भनाल के माध्यम से, है ना। अब सवाल आता है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ वैसे आपकी मदद के लिए, कुछ जानी मानी डॉक्टर से, गायनिकोलॉजिस्ट से, स्त्री रोग विशेषज्ञ से पूछा गया, उन्होंने बताया, और ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे न्यूट्रीचार्ज के ऑफिशियल पेज पे, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा। एक चीज, जब लोग पूछते हैं ना कि डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है? डॉक्टर की जिम्मेदारी है स्वस्थ बच्चे को जन्म देना, है ना। नॉर्मल, मतलब नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, ऑपरेशन वाला हो, डिलीवरी बेहतर तरीके से हो, जच्चा बच्चा सुरक्षित हो, यही ना। बच्चा बुद्धिमान हो, ये जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है, माता पिता की है। इसीलिए फैसला भी तो आप ही को करना पड़ेगा। जी, तो आज से ही अगर आपके परिवार में, आपके जान पहचान में, आपके रिलेशन में
कोई भी है, नन्हा मेहमान आने वाला है, तो आप इसके बारे में बताइए। करता क्या है, ब्रेन का विकास करेगा, आंखों का विकास करेगा, और फुल टर्म प्रेगनेंसी लाने में मदद करेगा। बच्चे का वजन बेहतर रहेगा, उसकी सीखने, समझने, याद करने के, देखकर निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी, उसकी आंखों की दृष्टि बेहतर रहेगी। कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे का ये सब बेहतर रहे, सब चाहते हैं ना। तो कैसे होगा, कैसे लेना है? एक गिलास पानी के साथ लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, एक निश्चित समय पर लेना है। जी, 2 कैप्सूल लेने हैं, एक निश्चित समय पर ले। कब से कब तक लेना है, जब पता चले प्रेगनेंसी का, तब से शुरू करना है। जब तक माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, तब तक लेने की जरूरत है। तो जन्म के बाद बच्चे को डीएचए माँ के दूध से मिल जाएगा, क्योंकि जैसे हमने जाना कि 70% मस्तिष्क का निर्माण माँ के गर्भ में, बाकी 15% 2 साल तक होता रहता है। तो दूध जो पीता है बच्चा, उसको तो माँ के दूध के माध्यम से डीएचए प्राप्त होगा। लेकिन जो बच्चा ऊपरी आहार लेने लग गया, उन्हें कैसे मिलेगा? उन्हें मिलेगा इसके माध्यम से, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के माध्यम से। कैसे लेना है, तो इसको मैं बताना चाहूंगा। सिर्फ घुमाइए, दबाइए, टूट जाएगा इसका गर्दन, टूट दबाइए, तो इसके अंदर से निकलेगा 50 मिलीग्राम एलिमेंटल डीएचए, बच्चे के आहार में मिलाना। तो लिख लीजिए, 6 महीने से लेके 2 साल तक दिन में एक बार देना है। स्वाद देखिए स्ट्रॉबेरी और वेनिला का है। इस समय एक्टिवेशन का प्रोसेस शुरू रहता है। तो और 2 साल से लेके 6 साल तक दिन में 2 बार देना है, और 6 से 13 साल तक दिन में 3 बार आपको देना है, यानी 150 मिलीग्राम की जरूरत होती है। जब भी आप न्यूट्रिशन किट्स प्रमोट करें, उसके साथ ये दें। 13 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति है, उन्हें ये एक कैप्सूल लेने की जरूरत है। सारे स्टूडेंट ले सकते हैं, सारे जितने भी युवा लोग हैं वो ले सकते हैं, सारे जितने भी लोग हैं, मतलब 13 साल से जब तक अंतिम सांस ले रहे हैं तब तक के सभी लोग ले सकते हैं। तो याद करने की क्षमता बेहतर रहेगी, आपकी जो याद मेमोरी है वो बेहतर रहेगी। और ये रिसर्च भी बता रहा है, बच्चों का ब्रेन भी बेहतर रहता है, और वो कंट्रोल में रहता, कहने का मतलब उग्र नहीं रहता है, उग्र नहीं रहता ये। और ये देखिए, 6 से 16 साल पे 4,000 बच्चों पे ये रिसर्च हुआ, और ये बताता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब भी प्रमोट करें, इसके साथ इसको प्रमोट जरूर करें। तो ये आपने जाना आज न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के बारे में, और उम्मीद करता हूं अब सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये न्यूट्रीचार्ज डीएचए गर्भवती महिलाओं को ही देना है, सबको लेने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कुछ साथी जरूर ले रहे होंगे। अगर नहीं ले रहे हैं तो आज से लेना शुरू कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए फिर ब्रिक सर के पास चलते हैं। थैंक वेलकम, यू। स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। एक बार शानदार तालियों के साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे सर का। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी एक एक बात जहन में उतरती है। बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज है सर आपका। और थैंक यू, आप हमारे साथ सुबह उठ के आते हैं हमारे साथ साथ। आप भी अपनी नींद को कहीं ना कहीं त्याग कर रहे हैं हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो मैं साथियों को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, साथियों, ये लिंक 3